हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो नैनीताल बैंक पीओ के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। हर साल इसी महीने के आसपास इसकी रिक्रूटमेंट निकलती है, पीओ की और क्लर्क की दोनों निकलती है, पर इस बार नैनीताल बैंक सिर्फ पीओ का निकाला है, क्लर्क का नहीं निकाला है। और नैनीताल बैंक पीओ समझ करके ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नैनीताल की ये नौकरी होगी। नैनीताल बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, 5-6 राज्यों में फैला हुआ है, तो बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग डोमिसाइल के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो ना, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि ये नौकरी फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सपीरियंस वाला बात आप पहले बता दो, तो अब से मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि एक्सपीरियंस है कि नहीं। इस नौकरी में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ग्रेजुएट भर सकता है। तो चलिए डिटेल देखना शुरू करते हैं हम इस नौकरी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। तो डेट की बात करें तो ये फॉर्म 14 अक्टूबर को आउट हो चुका था और इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी डेट है वो 25 अक्टूबर है। बहुत जल्दी इसका डेट एंड होने वाला है, अब जल्दी से जल्दी भर देना। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपए है किसी भी कैटेगरी के लिए। बहुत लोग कमेंट करते थे कि SC ST को तो 0 रुपीज़ है, 100 रुपए, हमारे लिए 900 रुपए क्यों है। तो लो, सबके लिए 1000 रुपए यहाँ पे हो चुका है। आपको ये सोचना है कि भाई मेरा 100 रुपए क्यों नहीं है। SSC जब 100 रुपए में एग्जाम ले सकता है तो बैंक वाले 750 में क्यों लेते हैं। भाई मेरा भी 100 रुपए में लो। SC ST का फ्री करो नहीं करो मतलब नहीं है, मेरा 100 रुपए होना चाहिए, ये फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा ही हो गया है। कोई भी कैटेगरी से हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, SC ST हो, जनरल हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, 1000 रुपए यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेहतरीन सेल के बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, ग्रुप डी हो, चाहे इस नैनीताल बैंक पे हो या फिर कोई भी हो, आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। और मैं इस साल की सबसे बड़ी सेल लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इतने सस्ते में मॉक टेस्ट मैंने तो नहीं देखा है टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपए पे। यही नहीं, अगर मेरा कूपन कोड आप यूज करते हो निखिल NIKHIL तो 10% और आपका डिस्काउंट होने वाला है। तो 270 रुपए में पूरे साल भर के लिए इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबके लिए मॉक टेस्ट आपके लिए खुल जाएगा। और ऐसे हल्के मत लेना, सस्ता है तो 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ पे। मतलब 15 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली मॉक टेस्ट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। और 15 लाख का देने का मतलब यह कि जो आपका कंपटीशन आपका एग्जामिनेशन में बैठेगा वो भी दे रहा है। तो जो भी आपकी रैंकिंग मिलेगी आपको मॉक टेस्ट के अंदर, वो आपकी ऑथेंटिक और ओरिजिनल रैंकिंग होगी जो आपके एग्जामिनेशन से काफी नियर होगी। टेक्स्ट बुक पास में 14,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं एग्जाम के जैसे देने के लिए, मॉक टेस्ट के जैसे देने के लिए। 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। 48,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। भाई मैं कह रहा हूं ना, कंट्री में इसके ऊपर लगभग कुछ भी नहीं है। 270 रुपए में मॉक टेस्ट मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। निखिल कूपन कोड यूज करना NIKHIL और 270 रुपए में टेक्स्ट बुक पास परचेस कर लो। हो गई मॉक टेस्ट की बात। अब हम आते हैं वापस हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। हमने एप्लीकेशन फीस देख लिया, अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 40 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं के भी नागरिक हो, इन 40 के 40 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई आखिर सबसे पहले 2 ही डाउट आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर का डाउट आएगा कि इसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर क्या आपके राज्य में है कि नहीं, और दूसरा डाउट आएगा कि पोस्टिंग कहाँ है, आपके राज्य में है कि नहीं। इन दोनों डाउट को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर देख लो कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। तो यहाँ पर टोटल आपके 10 सेंटर होंगे। आप देख सकते हो हल्द्वानी उत्तराखंड में, जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंदर आता है। उसके बाद आपका देहरादून, रुड़की, बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मेरठ यूपी के अंदर है, मुरादाबाद भी यूपी है, लखनऊ यूपी, जयपुर राजस्थान, दिल्ली NCR पूरा आपका है। उसके बाद अंबाला आपका है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और यही आपकी नौकरी का भी जगह होने वाला है। जो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, इन्हीं 5 राज्यों में नैनीताल बैंक काम करता है। यूके उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इन 5 राज्यों में प्रेजेंस है नैनीताल बैंक की और इन 5 राज्यों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इन 5 राज्यों के अंदर इसीलिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी अवेलेबल है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि कहाँ के लोग इसको अप्लाई करें। देखिए, राजस्थान के हो, चाहे आप कश्मीर के हो, चाहे आप कन्याकुमारी के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, फॉर्म सब भर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी भी इसमें कोई राज्य का नहीं है कि आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, यहाँ से फॉर्म भरना है। बस आपको फॉर्म भरना है, रैंक के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। आप चुन नहीं सकते हो वैसे, ये बहुत बाद का प्रोसेस है। तो यहाँ पे कोई डोमिसाइल की बात नहीं है, कोई लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई किसी चीज की बात नहीं है। बस आपको फॉर्म भरना है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार हो रहा होगा आपका तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर और अप्लाई कहाँ से करना है ये समझ में आ गया। 40 पोस्ट है टोटल, कम पोस्ट नहीं होती है। हाँ, लास्ट ईयर 50 पोस्ट थी, उससे भी लास्ट ईयर भी 50 पोस्ट थी। इस बार 10 पोस्ट कम है। हो सकता है कलर का नोटिफिकेशन निकले तो उसके अंदर पोस्ट बढ़ा
बढ़ा दी जाए। तो ये हमने दिख ली सारी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, पहला एज और दूसरा एजुकेशन। एज की बात करें तो 21 से 33 साल यानी 21 से 33 ईयर्स तक के मेल फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा खासा है, 3 साल आपको ज़्यादा मिल रहा है नॉर्मल बैंक से, तो अच्छी बात है ये काफ़ी। तो हमने देख लिया एज। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ट्विस्ट है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और ये अच्छा ट्विस्ट है, बुरा ट्विस्ट नहीं है। इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हों। अभी ट्विस्ट है आगे, पहले ये सुन लीजिए। ग्रेजुएशन आपने क्या चीज़ में किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, BA BTech MBA MBBS CA कुछ भी किया है आपने, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेजुएशन के मार्क्स की डिमांड है, और यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, इस फॉर्म के अंदर कहीं लिखा नहीं है कि फाइनल ईयर नहीं अप्लाई कर सकते या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मोटा मोटी यहाँ पर यह है कि अगर आपके रिजल्ट इस साल आ जाएगा ना, अप्लाई अब कर देना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अगले साल आपका रिजल्ट आएगा मत अप्लाई करना भाई, तब तक ये लोग फाइनल कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ जाएगा, आप नहीं दे पाओगे, तब तक वेस्ट हो जाएगा आपका मेहनत। अप्लाई अब तभी करना जब दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट का क्या मतलब है, ग्रेजुएशन का मतलब है कि ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ चुका है, तब तक आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और परसेंटेज का बस आप दिमाग में रख लेना अच्छे से कि 50 से ज़्यादा होना चाहिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज आपका। लेकिन अगर आपका परसेंटेज मान लो कम रह गया तो यहीं पर एक ट्विस्ट है, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले ली है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले ली है और वहां पर आपके 50 से ज़्यादा परसेंटेज आ गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने यूजी किया है या पीजी किया है, दोनों किया है या दोनों में से कोई एक किया है, किसी में भी, मतलब पीजी तो यूजी से कैसे हो सकता है, तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मोटा मोटी कि इन दोनों में से किसी में भी अगर 50 से ज़्यादा परसेंटेज आपके आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोग यार ओवर दिमाग मत लगाना इसके अंदर कि क्या पीजी ज़रूरी है, ये फालतू क्वेश्चन में पूछना जरूरी नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन अगर किसी ने पीजी किया है और यूजी में गलती से कम नंबर रह गए थे लेकिन पीजी में ज़्यादा नंबर आ गए, 50 से ऊपर आ गए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्यूटर को लेकर के है। कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ये कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिमांड नहीं कर रहे, ना ही कोई पेपर होने वाला है, बस कंप्यूटर का नॉलेज ये लोग मांग रहे हैं, वो बस बेसिक नॉलेज है। इसके अलावा आपको एक रिक्वायरमेंट और यहां दिखेगी नोटिफिकेशन में कि एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है कि क्या 1 से 2 साल का यहां पे एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं, वो डिजायरेबल है। मतलब उनकी इच्छा है कि कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा उनको मिल जाए, वो भी कौन सा एक्सपीरियंस वाला, जिसके बैंक में नौकरी किया हो जो 1-2 साल तक। लेकिन उनकी इच्छा ये है, इच्छा तो तब होगी ना जब आप पेपर पास करोगे। अगर पेपर 10,000 बच्चे पास कर रहे हैं और उन 10,000 बच्चों में वो जब सिलेक्ट कर रहे होंगे 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए, तब वो एक्सपीरियंस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके नंबर ज़्यादा होंगे तो वो कम नंबर वाले को थोड़ी सिलेक्ट करेंगे, नहीं होता है ऐसा। ये सरकारी नौकरी है, इसके अंदर हायरार्की से चलता है, रैंक की हायरार्की से चलता है। आपका रैंक ऊपर है, आपका सिलेक्शन होगा, तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका रैंक सेम टकरा जाएगा अगर, तो आपको ऊपर रख दिया जाएगा, वरना इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 0 एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आई थिंक सारा डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपका। अब हम आ जाते हैं एक बार सैलरी और प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, चूंकि बहुत डाउट है। इसके अंदर लिखा है मैनेजमेंट ट्रेनी, और आप पीओ बोल रहे हो भाई, ऐसे कैसे? मैनेजमेंट ट्रेनी वाले पोस्ट का नाम होता है, जैसे पीओ होता है ना, वो भी ट्रेनिंग के ही पोस्ट का नाम होता है। प्रोबेशन ऑफिसर को रैंक थोड़ी ना है, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी को रैंक थोड़ी ना है, बस वो प्रोबेशन पे हो, वो भी मैनेजमेंट ट्रेनी है, दोनों एक ही चीजें हैं। बस यहां पर ये है बात कि जब आपका प्रमोशन होगा तो एक ही रैंक हो जाएगी। आपका बैंक पीओ भी बनेगा स्केल 1 और नैनीताल मैनेजमेंट ट्रेनी भी बनेगा स्केल 1। सैलरी कितनी होगी? 55,000 रुपये महीना, 50 से 55,000 रुपये महीना आपकी सैलरी इसके अंदर मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलने वाली है। बैंक पीओ की नौकरी है, असिस्टेंट मैनेजर की आपकी रैंक लगेगी। यहाँ पे पहली ही रैंक आपकी असिस्टेंट मैनेजर की लगेगी। बहुत अच्छे ऊपर लेवल तक आप इसके अंदर प्रमोशन भी पा सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है, पीओ क्या है, एक ही बात है। वो बस आपकी ट्रेनिंग रहती है ना, उस वक्त तक के एक आपको रैंक दिया जाता है, वो एक पर्टिकुलरली उसी वक्त तक के लिए रहता है, जिसको मैनेजमेंट ट्रेनी बोल दो या फिर पीओ बोल दो। और हाँ, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे ना, उस वक्त आपको 30,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। रैंक लेने के बाद आपको 55,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। और इसके अंदर बॉन्ड का लिखा हुआ है, 2 लाख 3 लाख का बॉन्ड भरना होगा, वो आप भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को देखो यार, नौकरी लगने के बाद छोड़ोगे क्या? आप वो छोड़ोगे ना, तब का वो पैसा आपसे लेंगे। अगर आप छोड़ते हो भाई मुझे नहीं करनी, मुझे छोड़नी है, तब आपसे पैसा लेने वाले हैं वो लोग। कुछ नहीं छोड़ता यार, कौन छोड़ेगा ऐसे नौकरी? वो भी पहले 1-2 साल के अंदर कोई नहीं छोड़ता है। तो बिंदास अप्लाई करो, वो 1-2 साल का देख करके डरने की जरूरत नहीं है।
तो ये हमने देख लिया सैलरी की डिटेल। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो यहाँ टोटल 2 ही प्रोसेस है, एक रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा आपका इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन एक ही है, प्रीलिम्स मेंस कुछ भी बोल लो, एक ही एग्जामिनेशन है, और उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ रिटन एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो रिटन एग्जामिनेशन का देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर टोटल आपके होंगे 5 पेपर। सबसे पहला होगा रीजनिंग, उसके बाद होगा इंग्लिश। ये दोनों ही 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। और जनरल नॉलेज के अंदर भी 40-40 ही है आपका, 20 मिनट सॉल्व करने के लिए मिलेगा। क्वांट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। ये ध्यान रहे कि सारा का सारा पेपर इंग्लिश में होने वाला है। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, तो सॉल्व करने के लिए आपको कम्युलेटिवली 145 मिनट्स। तो आपको ये समझ में आया कि इसमें कोई भी सेक्शन हिंदी का नहीं होने वाला है, मतलब ऑप्शन नहीं होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व करने का। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भरे, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पेपर हिंदी में होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, और 5 ऑप्शन हो गए। नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं ना, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग नॉर्मल है, 5 ऑप्शन एक नई चीज़ है, अगर नहीं दियोगे पहले नैनीताल बैंक का, इसलिए पेपर का लेवल अच्छा होता है। आईबीपीएस पीओ के लेवल का होता है, एसबीआई से थोड़ा सा नीचे ही होता है, बैंक क्लर्क से ऊपर होता है। अगर आप पहले से आईबीपीएस पीओ हो तो इस फॉर्म को मत भरना, ये फॉर्म आपके नीचे लेवल का हो जाएगा एक तरीके से। एसबीआई पीओ तो ऑब्वियसली भरेंगे ही नहीं। तो अगर आप किसी भी बैंक में बैंक क्लर्क हो ना, तो इस फॉर्म को जरूर भर देना, आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट ही होगा इसके अंदर नौकरी पाना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, हर सेक्शन में भी आपको पास करना है और ओवरऑल भी पास करना है। इस नोटिफिकेशन में अच्छे से बाकायदा बताया गया है, लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं बताया गया था। तो होगी सारी के सारी पैटर्न की डिटेल्स। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है, इसका रिटर्न का अगर आप अच्छा स्कोर कर गए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, कोई ऐसे नहीं है। एसबीआई सीबीओ के जैसे नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना है। तो ये एक अच्छी बात हो गई यहाँ पे। तो हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। देखिए बुक्स की बात करूँ, अगर आपने मेरी रिकमेंड की हुई पहले सिंगल एसबीआई पीओ की या फिर आईबीपीएस पीओ की बुक ली है तो आपको यहाँ पर भी काम आ जाएगी। यहाँ पर भी सेम सिलेबस है, आईबीपीएस ही इसका एग्जामिनेशन ले रहा है, सब एग्जामिनेशन आईबीपीएस ही लेता है सारे बैंकिंग सेक्टर का। तो एक ही पैटर्न पे बातें होती हैं, या तो उसी पैटर्न पे लो लेवल का एग्जामिनेशन होगा, मतलब इजी क्वेश्चन, या तो टफ क्वेश्चन। यहाँ पे टफ क्वेश्चन वाला पेपर होगा। तो आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का अगर आपके पास किताब है तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे काम आ जाएगा। बहुत अच्छी किताब है वो। तो कोई भी बुक हो आपके पास, चाहे अरिहंत की हो या फिर दिशा पब्लिकेशन की हो, दोनों ही यहाँ पे काम आ जाएगी। ये हो गई सिंगल किताब की बात। अब हम आ जाते हैं हर एक सब्जेक्ट की किताब की बात, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो कि क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को। देखिए रीजनिंग की बात करता हूँ, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, एहसान पब्लिकेशन का आर एस अग्रवाल ले लो, बस बेस्ट बुक है। सेकंड बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश की यहाँ पर 2 बुक है, दोनों ही बुक की नई एडिशन आ चुकी है और दोनों ही बुक अच्छी है। एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की इंग्लिश की किताब है, बहुत अच्छी है, और एसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। दोनों ही इक्वल है लगभग आज के डेट में, क्योंकि इसका भी नया एडिशन आ चुका है। जो सस्ती हो ले लो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हो गया हमारा इंग्लिश की बात। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर 2 किताबें हैं यहाँ पे। अगर आप एसएससी या रेलवे की तरफ झुकाव रखते हो और ये एक अलग से बैंक पीओ निकला हुआ है, ट्रेडिशनल नहीं है, इसलिए इसको भी देना चाहते हो, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक परचेस कर लो। बहुत अच्छी किताब है, उससे आपका एसएससी में तो 100% काम आ जाएगा, यहाँ पे 80% काम आ जाएगा। तो वो आपका उस तरफ का हो गया। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में घुसना चाहते हो, भाई मुझे बैंकिंग सेक्टर का हर चीज़ चाहिए प्लस एसएससी भी चाहिए, तो एसेंशियल क्वांट किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। और ये प्रॉपर आपके दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में होते हैं ना, दोनों ही किताबों में, अरिहंत वाले में भी दिशा, दोनों में भर भर के दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो उसमें कोई बात नहीं है आपकी। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज की बुक। कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे एक पीडीएफ देने वाला हूँ, उससे आपका सारा काम चल जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर आपको प्रिंट करके ही पढ़ना होता है तो पीडीएफ को प्रिंट करोगे 40-50 लग जाएंगे, तो 90 रुपए में किताब आ रही है। अरिहंत और दिशा दोनों की किताब आती है। कंप्यूटर की जो सस्ती हो ले लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 90-100 रुपए की है। दिशा वाली बुक थोड़ी अच्छी है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है और थोड़ी अपडेटेड भी है। अरिहंत वाली थोड़ी पुरानी हो चुकी है। दिशा वाली ले लेना, बेटर है। सस्ती जो हो वो तो सबसे बेटर है, अगर दोनों एक ही रेट की हो तो दिशा वाली उठा लेना। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट यानी जनरल अवेयरनेस के ऊपर। इसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस की किताब भाई मैं कितनी बार रिकमेंड करूँ, 1000 बार कर चुका हूँ, नहीं ली है, बैंक की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं कैसे तैयारी कर रहे हो, भगवान जाने। यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा भाई मैं, बेस्ट बुक है बैंकिंग अवेयरनेस की, उससे अच्छी किताबें नहीं है। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पढ़ी होती तो मैं दिखा देता, यहाँ पढ़ी नहीं हुई है अभी, बहुत अच्छी किताब है। वो हो गया। उसके साथ आप बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन विजर्ड की आप
या तो मैगजीन ले लो 6 मंथ के एडिशन, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के 6 महीने की एडिशन ले लो। तीनों की फाइनेंशियल एडिशन जो आती है वो ले लो, कोई तीनों की नहीं, मतलब तीनों में से किसी एक की, आपका काम चल जाएगा। इन दोनों कंबाइन करो, आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी किताबें हो गई। इसके अलावा एक ब्रह्मास्त्र किताब आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हो, भाई मैं बताया ना 270 रुपये में टेक्स्ट बुक का, वो तो ले लेना। अगर वो ले लिया हो तो ठीक है, मत लेना और कोई किताब। अगर आपको उससे काम चल जाता है तो सही है आपके लिए, वरना अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए ना, तो पिछले साल की एक आती है किताब, अरिहंत की भी आती है, दिशा की भी आती है। मैं दिशा वाले की आपके लिंक दे दूंगा, दोनों ही अच्छी है। किरण की भी आती है, किरण की भी बहुत अच्छी है। तो इन तीनों की किताबें अच्छी हैं। उसके अंदर क्या किया हुआ है, पिछले 15 साल 20 साल में जितने भी बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चन है ना, सब भर दिया उन्होंने। इतनी मोटी किताब है, मैं लिंक दे दूंगा। तीनों में जो सस्ती होगी ना, उसके लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप परचेस कर लेना। तो बुक का हमारा सारा पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में मैं इकट्ठा सारा सिलेबस रेड कर दे रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका है पजल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। उसके बाद आपका है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सैलोजम, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एब्रीवेशन, गवर्नमेंट स्कीम, बजट एंड 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान अब है नहीं, बजट और नॉर्मल हमारे नीति आयोग इसके अंदर ऐड कर लो। उसके बाद स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रीज एंड कैपिटल। अब कंप्यूटर में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर वायरसेस, फाइल एक्सटेंशन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन। उसके बाद आपका है क्वांट में नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी रिलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। लास्ट पार्ट है हमारा वीडियो का। कट ऑफ की बात करें तो 120 के आसपास कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। इस साल कितना जाएगा आप लेके चलो, 130 तक तो जाएगा ही। 10 सीट्स यहाँ पे कम है, ध्यान रखना है आपको। और डेली लोग ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से चीज़ें अब टफ होती जा रही हैं। तो कट ऑफ हर साल थोड़ा बहुत बढ़ना ही है, और 10 सीट्स की वजह से तो और बढ़ना है। तो 130 तो आप कट ऑफ लेके ही चलो। 130 से कम तो स्कोर करना मतलब फेल ही है। 140 तक आप लेके चलो, कट ऑफ बढ़ सकता है इस साल। तो ये आपका कट ऑफ का थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो आई थिंक हर एक पॉइंट के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपनी डाउट को, और अगर आपके ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।